गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट टाइप का आपको बता दूंगी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, इसलिए आप शॉर्ट में देख लेंगे तो वो डिटेल पोर्शन आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, टॉपिक है हमारा आज का ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। सेंट्रल डोग्मा में मैंने पढ़ाया था आपको। सेंट्रल डोग्मा में देखिए डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन, डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, और आरएनए से जब ये प्रोटीन बनाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो पोर्शन इसमें कवर कर लिया था वो आपका है रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन पोर्शन मैंने आपको बता दिया था डिटेल में। ठीक है, तो रेप्लिकेशन आपको मैंने कवर कर दिया था और ये आपका हम नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं, जो कि क्या है आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे डीएनए से आरएनए का जो कन्वर्जन होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि ये जब डीएनए से आरएनए बनाता है, ठीक है, जब डीएनए से ये आरएनए बनाएगा तो ये जो आरएनए है ये प्रोटीन कैसे बनाता है? ठीक है, तो देखिएगा, इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक ये डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है। शॉर्ट फॉर्म में पहले आप देख लीजिए, डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डीएनए है। अब ये जो डीएनए है इसमें दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। जो डीएनए से प्रोटीन बनाएगा या फिर डीएनए से आरएनए में चेंज होगा, मैसेंजर आरएनए में चेंज होगा, तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या होता है? चेंज होता है। मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो एमआरएनए बनाने के बाद क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा? आरएनए बना। ये देखिए मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है इसमें क्या होता है? देखिए मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंट्रॉन और दूसरा क्या होता है? एक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पोर्शन पे इंट्रॉन पोर्शन होता है और कहीं कहीं पे क्या होता है? एक्सॉन होता है। इंट्रॉन क्या होता है? इंट्रॉन जो होता है ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। इंट्रॉन क्या होता है आपका? ये एक नॉन फंक्शनल सीक्वेंस है। ठीक है, नॉन फंक्शनल होता है। और एक्सॉन जो है वो फंक्शनल होता है। तो नॉन फंक्शनल का तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे जो एमआरएनए बना है उसमें से हम क्या करते हैं? इस इंट्रॉन पोर्शन को कट करके निकाल देंगे। ठीक है, कट करके निकाल देंगे, स्प्लाइसिंग इसको कहते हैं। फिर स्प्लाइसिंग करने के बाद, ठीक है, स्प्लाइसिंग कट करने के बाद हमारे पास जो ऑब्टेन आरएनए होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना? आरएनए कुछ ऐसा होगा जिसको हम क्या कहेंगे? मैच्योर्ड आरएनए बोलेंगे। ठीक है, एमआरएनए का कौन सा पोर्शन? मैच्योर्ड आरएनए बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो आरएनए बना है, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो आरएनए बना है, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही थी? क्योंकि ये प्रोसेस हो रही थी न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है आपका जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है। अब क्या होगा? एमआरएनए बनने के बाद ये बाहर आएगा। कौन? एमआरएनए क्या होगा? न्यूक्लियस से बाहर आएगा। और न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आएगा, क्योंकि उसको अगला स्टेप करना है ट्रांसलेशन, जिसको हमने बताया था कि आरएनए से क्या होता है? ये प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो एमआरएनए कहाँ पे आएगा? बाहर की तरफ आएगा और ये क्या करेगा? एक प्रोटीन को कोड करेगा। तो अगर इसको प्रोटीन के लिए कोड करना है, अगर इसको एमआरएनए को प्रोटीन के लिए कोड करना है तो ये क्या होगा? न्यूक्लियस से बाहर आएगा। और न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए इसको कुछ सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होती है? हम कैपिंग कर देते हैं। ठीक है, कैपिंग और टेलिंग। ठीक है, दो प्रोसेस होती है, दो स्टेप होती है, वो हम अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। कैपिंग एंड टेलिंग करने के बाद क्या होता है? ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद क्या होता है? ये इसका जो सीक्वेंस है 3-3 के कोड में क्या हो जाता है? 3-3 के कोड में, जैसे मान लीजिए AUG। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड हुआ, फिर ये एक अमाइनो एसिड हुआ, ये एक अमाइनो एसिड हुआ। जैसे जैसे इसका सीक्वेंस होता है वैसे वैसे 3-3 के फॉर्म में क्या होती है? कोडिंग होती है। और कोडिंग करने के बाद ये एक प्रोटीन बना है। ठीक है, अमाइनो एसिड है पहले, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा है और ये
चौथा है कई सारे अमाइनो एसिड बनते हैं और कई सारे अमाइनो एसिड एक पूरी पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होने के बाद क्या होता है, एक चेन बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि जब आप डिटेल पढ़ो इसका तो थोड़ा सा आपको समझ में आए कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस है और क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक शॉर्ट पोर्शन मैंने बता दिया। अब आइए नेक्स्ट। ठीक है, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, ये इसका जो प्रोसेस है और स्टेप है ये सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो आ जाइए, तो ये है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड से इनटू आरएनए। ठीक है, किसमें, आरएनए में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने ये बताया है डीएनए से क्या होता है, ये आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए से क्या होता है, ये प्रोटीन बना लेता है। देन उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ ध्यान देना है आपको, जो कि एनसीईआरटी ने भी लिखा है। तो देखिए यहाँ पे, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए और ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट डीएनए का, या फिर कह सकते हैं ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। कोई भी अगर हम बात करें, किसी भी डीएनए की अगर हम बात करें, तो एक ही स्ट्रैंड क्या होगा, आरएनए में चेंज होगा, आरएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसका रीज़न भी अभी आपको बताएंगे। देखिए नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है, वाई बोथ स्ट्रैंड आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं ट्रांसक्राइब्ड होंगे। बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर विथ डिफरेंट सीक्वेंस, दोनों का जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक, दोनों का सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको इसमें बताऊंगी, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ठीक, आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सॉरी, हाँ, तो आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। ठीक है, डीएनए का। ठीक, एक पूरा डीएनए का सीक्वेंस मैंने दिखाया और इसमें देखिए यहाँ पे दिखाया मैंने, पहला स्ट्रैंड है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पे है, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ठीक, अब इसके बाद ये क्या है आपका, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये क्या हो जाएगा आपका, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। तो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें तो मान लीजिए इसका सीक्वेंस क्या है, मैं इसका सीक्वेंस ऐसे लिख देती हूँ, AGTC, AGTC। ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा, दूसरे स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, A बाइंड करेगा किसके साथ, थायमिन के साथ। तो यहाँ पे देखिए थायमिन मैंने लिख दिया। G बाइंड करेगा C के साथ, G बाइंड विथ C, T बाइंड विथ A, C बाइंड विथ G, A बाइंड विथ T, G बाइंड विथ C एंड T बाइंड विथ A और C बाइंड विथ G। ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस। तो ये हो गया पहले स्ट्रैंड का सीक्वेंस, ये हो गया आपका दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस। लेकिन जब ये mRNA बनाता है तो mRNA पे क्या हो जाता है, क्योंकि RNA जो होता है उसमें यूरिसिल होता है थायमिन की जगह पे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं, जब ये mRNA बनाएगा, यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे दिखाया, ये mRNA सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे A है, तो mRNA जब बनेगा तो A की जगह पे क्या आ जाएगा, A की जगह पे क्योंकि T आता है, और T क्या होता है, RNA में रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, U के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद G के बाद क्या आ जाएगा, C। ठीक है, G बाइंड विथ C, T बाइंड विथ A, C बाइंड विथ G, A बाइंड विथ T करता है, लेकिन यहाँ पे U आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका RNA में यूरिसिल होता है। तो यहाँ पे U आ जाएगा, G बाइंड विथ C, T बाइंड विथ A और C बाइंड विथ G। ये सीक्वेंस हो गया किसका, ये सीक्वेंस हो गया mRNA का। ये किसका सीक्वेंस हो गया, mRNA का। ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का हो गया, ये टेम्पलेट है। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस हो जाएगा और ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीएनए का दोनों सीक्वेंस है, और ये मैंने बीच में देखिए दिखाया, आपको दिख रहा होगा कि ये mRNA का सीक्वेंस है। और यहाँ पे देखें mRNA का अगर सीक्वेंस देखें तो डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, कहने का मतलब ये वाला जो स्ट्रैंड होता है वो सेम होता है mRNA से, बस U की जगह पे क्या आ जाता है, T आ जाता है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए T है और यहाँ पे U है।
ठीक है, वो तो चेंज होगा ही, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जो mRNA का सीक्वेंस है, ये यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, ये है A है, A है, G G, ठीक है, U की जगह पे T, ठीक है, C C, A A और G G, ठीक है, सारा क्या है, सेम है, ठीक, सारा क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि थाइमिन की जगह पे ही क्या होगा, सिर्फ यूरेसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो mRNA से क्या होता है, सेम होता है, ठीक। और कोई भी अगर mRNA देखें तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही क्या होगा, मैसेंजर RNA बनेगा और वही क्या करेगा, प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ठीक है, सारे नहीं करते हैं। तो आइए यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर विथ डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है, डिफरेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर विथ डिफरेंट सीक्वेंस प्रोटीन दस फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड विल डिफर, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्रोड्यूस, अगर दो स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो जाएंगे आरएनए के सिमिल्टेनियसली लगातार, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, हेंस वुड बी डबल स्ट्रैंड आरएनए, और क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा वो, है ना, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये रीजंस हैं कुछ जिससे क्या होता है कि एक ही स्ट्रैंड जो है, ठीक है, बनता है mRNA का, बोथ स्ट्रैंड आर नॉट ट्रांसक्राइब, ठीक है। तो ये हो गया, एनसीईआरटी की लाइन थी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे दो स्ट्रैंड दिखाए गए हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है आपका, कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए करता है, मतलब आरएनए को फॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया भी है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड, तो कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करेगा। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा तो ये क्या बना देगा, ये आरएनए, डीएनए से ये क्या बना देगा, आरएनए, और वन सेगमेंट ऑफ डीएनए शुड कोड फॉर वन प्रोटीन, एक सेगमेंट जो होता है डीएनए का वो कोड करता है एक प्रोटीन के लिए। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आइए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ये हम देखते हैं स्टेप वाइज। पहला देखिए प्रमोटर, प्रमोटर की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ की अगर स्टार्टिंग कराना है, ठीक है, स्टार्टिंग कराना है, प्रमोट करना है, तो एक रीजन होना चाहिए हमारे पास जो कि क्या होता है, mRNA को स्टार्ट कराएगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए की जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, उसको क्या करता है, स्टार्ट कराएगा। तो प्रमोटर क्या होता है, इनिशिएट करता है, ठीक है, किसको, ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक, और प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन बाइंड होगा, ठीक है, उस साइट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए लोकेटेड होता है, लोकेटेड एट अपस्ट्रीम एंड प्रेजेंट एट द 5 एंड ऑफ कोडिंग। यहाँ पे ये लाइन आपको समझनी होगी थोड़ी सी। यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका डीएनए सीक्वेंस है, तो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस में एक टेम्पलेट और दूसरा क्या है, नॉन टेम्पलेट। तो यहाँ पे इसको लोकेटेड एट अपस्ट्रीम क्यों कहते हैं, अपस्ट्रीम कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे पहला स्टैंड हो गया 3' to 5' एंड, और दूसरा हो गया 5' to 3' एंड। देखिए एक स्टैंड क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, और दूसरा क्या है आपका कोडिंग स्टैंड है। तो यहाँ पे आगे पढ़िए तो लिखा है प्रेजेंट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो 5' एंड है किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए 5' एंड का, कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड ये है ना, और यहीं पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर जिसको हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं, अप का मतलब है ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, है ना, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड के नॉट टेम्पलेट, ठीक है, प्रमोटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके बाद देखिए मैंने डायग्राम अच्छा खासा बना के आपको बताया है, ठीक है। आप चाहें तो पूरा आप इससे नोट कर सकते हैं, अच्छी खासी एक नोट्स आपको मिल जाएगी इससे, ठीक है। आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन मैंने कवर की है और उसी से मैंने एक नोट्स तैयार किया है, ठीक है। तो आप लोग इसी से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। ये 3' to 5' एंड है और ये 5' to 3' एंड है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको कहेंगे हम प्रमोटर रीजन, और ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटर रीजन। और यहाँ पे देखिए ये बीच में मिडिल वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है आपका, स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा, ठीक। और प्रमोटर कहाँ पे होता है, अपस्ट्रीम पे, ठीक है। अपस्ट्रीम किसका, अपस्ट्रीम
तो अब स्ट्रीम मतलब ऊपर की पोर्शन में, और प्रेजेंट एट 5 एंड ऑफ कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे, ठीक। लेकिन अगर टर्मिनेटर की बात करें, यहाँ पे देखेंगे टर्मिनेटर जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, मतलब कि रोकता है, ठीक है। जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम किसका होगा, टर्मिनेटर का होगा। लोकेटेड होता है एट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड का, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड पे ध्यान देंगे। यहाँ पे 3 प्राइम एंड, यहाँ पे जैसा कि लिखा है प्रेजेंट एट 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड ये है, कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड ये है, तो 3 प्राइम एंड पे ही तो प्रेजेंट है टर्मिनेटर, प्रेजेंट है ना। और अगर प्रमोटर की बात करें तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डीएनए में 3 रीजन होते हैं, एक होता है प्रमोटर, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग होगी, और फिर उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन, जो कि एक्चुअली में कोड करने वाला क्या होता है, जीन होता है, कोड करेगा जीन को। और फिर उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेटर, जहाँ पे एमआरएनए बनना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें तो जीन दैट कोड फॉर आरएनए, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का होता है। एक आपका आप सुनेंगे, एक है पॉलीसिस्टेरॉन, और दूसरा क्या है, मोनोसिस्टेरॉन, ठीक है, मोनोसिस्टेरॉन। अब यहाँ पे इसका मतलब, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये पोर्शन दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पॉली और मोनो, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है, मैनी। और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो एक सीक्वेंस में बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल अगर जीन होंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 2 3, ठीक है, तो मोर देन 2 स्ट्रक्चरल जीन है, तो 2 से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चरल जीन होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टेरॉन, जो कि प्रोकैरियोट में होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीसिस्टेरॉन क्या है, पॉलीसिस्टेरॉन मतलब कि स्ट्रक्चरल जीन कितने प्रेजेंट होंगे, 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए मोनोसिस्टेरॉन, मोनो की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, सिंगल, या फिर कह सकते हैं 1, ठीक है, 1। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल जीन जब एक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसिस्टेरॉन, जो कि हमारे अंदर होता है, यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि सिंथेसिस करता है किसकी, सिंथेसिस करता है किसकी, 1 सेकेंड, दिख रहा है आपको थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज क्या है, वो एंजाइम है, ठीक है, जो कि एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराता है। और यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट की बात करें तो यूज होता है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, सेकंड की बात करें तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनाने का काम आता है, और टीआरएनए की बात करें तो यहाँ पे टीआरएनए जो होता है वो पॉलीमरेज थर्ड से बनता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए बनाने के काम आएगा। अब इसके बाद देखिए थर्ड है क्या, इनिशिएशन फैक्टर। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या था, इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जो होता है वो इनिशिएट करता है, ठीक है, किसको इनिशिएट करता है, प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। और यहाँ पे ये इनिशिएशन जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, ठीक। अभी पूरा मैं प्रोसेस आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। देन उसके बाद टर्मिनेशन फैक्टर भी होता है, जिसको रो फैक्टर भी कहते हैं, रो फैक्टर भी कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे प्रोसेस में, ठीक है। आइए प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है। पहला है आपका इनिशिएशन, सेकंड आपका इलॉन्गेशन, और थर्ड क्या है आपका टर्मिनेशन, ठीक है। डायग्राम मैंने बना दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन। देखिए इनिशिएशन में क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस की स्टार्टिंग होगी, और यहाँ पे इनिशिएशन में क्या होता है, जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर रीजन पे, ठीक है, प्रमोटर रीजन पे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, प्रमोटर रीजन पे क्या होगा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज आके ऐड हो जाएगा, और साथ ही सिग्मा फैक्टर जो था वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, और डीएनए स्ट्रैंड से कौन ऐड हो गया, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, आरएनए पॉलीमरेज प्लस क्या होगा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर, जो कि इनिशिएट कराएगा, स्टार्टिंग कराता है प्रोसेस की। और ये यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिख रहा है,
ठीक। अब इसके बाद जैसे ही क्या होता है, ये अटैच होता है, ठीक है, जैसे ही ये अटैच होंगे वैसे ही क्या होती है, प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है। समझ में आया ये? अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन देखिए क्या है, इलॉन्गेशन इलॉन्गेट होगा, ठीक है, आगे की तरफ क्या होगा, प्रमोटर जाएगा तो आगे की तरफ क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, नॉट प्रमोटर, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ जाएगा, कहाँ पे, स्ट्रक्चरल जीन पे पहुंचेगा, और स्ट्रक्चरल जीन पे पहुंचने के बाद, ठीक है, एमआरएनए बनने लगता है, और बनने के बाद यहाँ पे देखिए एमआरएनए मैंने दिखाया है, आरएनए बनने लगा है, और यहाँ पे क्या होता है, देखिए पॉलीमरेज ऐड है, आरएनए पॉलीमरेज, जिससे क्या होता है, सीक्वेंस रीड करके मैसेंजर आरएनए क्या होगा, फॉर्म होने लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है और ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कि रोक दी जाती है, ठीक है, रोक दी जाती है। और यहाँ पे जो फैक्टर काम करेगा वो क्या है, रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है, ये रो फैक्टर है, ठीक है, रो फैक्टर क्या करेगा, यहीं पे आके क्या करेगा, जहाँ पे एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बन जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन तक ही बनना है, स्ट्रक्चरल जीन के बाद क्या होता है, एमआरएनए नहीं बनेगा, तो इनिशिएटर स्टार्ट कराएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन पे क्या होगा, एमआरएनए बनेगा। देन उसके बाद लास्ट जो पोर्शन है टर्मिनेटर रीजन में क्या होगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसको रोकने वाला कौन सा फैक्टर है, रो फैक्टर है। स्टार्ट कराने वाला कौन सा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर। और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है। समझ में आया। और स्ट्रैंड तो आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वही एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बनाएगा। नाम उसका ऐसा है, ठीक है, कि कोड करेगा, लेकिन एक्चुअली वो कोड नहीं करता है, ठीक है। एमआरएनए देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए वाइट और येलो से बना दिया है। ये जो डीएनए है, डीएनए का जो 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, यहाँ पे दिख रहा है वाइट वाला पोर्शन। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला जो पोर्शन है, इसी से क्या बन रहा है, मतलब कि जो टेम्पलेट स्टैंड है इसी से क्या हो रहा है, एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जितने भी फैक्टर्स ऐड जाके अटैच हो रहे हैं वो किससे अटैच हो रहे हैं, ये अटैच होते हैं आपके टेम्पलेट स्टैंड से, ठीक है। प्रोसेस देख लीजिए और कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसके बाद भी बनने के बाद, ठीक है, आरएनए बनने के बाद भी क्या है, प्रोसेस होती है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है। और वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है वो क्या आती है, देखिए इसमें जो आरएनए बना है, ठीक है, जो आरएनए बना है, यहाँ पे पहले देखेंगे जो आरएनए बना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगी, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं। तो जो नॉन फंक्शनल होते हैं वो तो कोई काम का नहीं है, अब नॉन फंक्शनल का कोई काम नहीं है, ठीक। तो नॉन फंक्शनल का कोई काम नहीं है तो उसको कट करके निकाल दें, कट कर देंगे, ठीक है, कट कर दिया। और कट करने के बाद हम ऑब्टेन करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल एमआरएनए। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रोसेस होती है, ये 3 स्टेप में होती है। पहला आपका स्प्लाइसिंग है, सेकंड आपका कैपिंग और टेलिंग है। पहले देखिए यहाँ पे देखिए एक पूरा एमआरएनए बना हुआ है, इसमें जो नॉन फंक्शनल होता है इसको हम कहते हैं इंट्रॉन, और जो फंक्शनल होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन, ठीक है। तो इंट्रॉन वाला जो पोर्शन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इंट्रॉन वाला पोर्शन नॉन फंक्शनल होता है। तो जितने भी इंट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं उसको कट करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहेंगे, ठीक है। कट कर दिया, कट करके निकाल दिया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऐसे रोल ऑन हो जाते हैं, रोल ऑन होने के बाद क्या होते हैं, ये निकल जाते हैं, ठीक है। निकलने के बाद यहाँ पे देखिए कैपिंग और टेलिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इसको भेजने के लिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजने के लिए क्या होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, देखिए यहाँ पे जीपीपी, एमजीपीपी मतलब कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो म्यूटेशन होता है उसको डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, जो म्यूटेशन होता है उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। तो म्यूटेशन को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैपिंग के लिए, ठीक है, ये तो हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका कैपिंग, ठीक है। ये GMGPP क्या है, ये कैपिंग की प्रोसेस है। और ये टेलिंग, टेल पे क्या कर रहे हैं, पॉली ए टेल करते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी क्या, टेलिंग कहलाएगी, ठीक है, टेलिंग। और यहाँ पे ये जो आपका MGPP ऐड हुआ है इसको हम क्या कहते हैं,
कैपिंग कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैपिंग बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 2 स्टेप ये हो गया, जो कि क्या करता है, म्यूटेशन के रेट को डिक्रीज करता है और सेफली इसको भेज देता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही क्या होता है, स्प्लाइसिंग वगैरह की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, इंट्रॉन निकल जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे एक्सॉन बचा, और एक्सॉन क्या होता है, जो कि फंक्शनल होता है, ये पूरा मैच्योर एक आरएनए बना लेता है, ठीक है, एमआरएनए बना लेता है। और अब एमआरएनए क्या होगा, जब न्यूक्लियस के बाहर जाता है तो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, जिससे ये क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है, प्रोटीन को बनाएगा अमाइनो एसिड को कोड करके, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं।